रमेश प्रकाश सरदा पे है। मैं भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ और हम लोग व्हीलचेयर जो क्रिकेट है आपने देखा होगा कि आपने जैसे देखा होगा कि जैसे कैच पकड़ते हैं, 6 मारते हैं, 4 मारते हैं, पर ये सब हम लोग व्हीलचेयर पे करते हैं क्योंकि आप लोग ने अभी तक देखा होगा कि व्हीलचेयर ओनली फॉर पेशेंट के लिए यूज़ होती है, पर हम व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करते हैं। हमारे फील्डर जंप व्हीलचेयर दौड़ा के जंप भी मारते हैं और 6 भी मारते हैं, सेंचुरी मारते हैं कि एक अलग रोमांच है हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट का। आज यहाँ पे अवार्ड के मिला, कैसा लगा? कितना बढ़िया। मैं एम्पल मिशन और मुरारकर सर का सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट को अवार्ड तो उन्होंने मुझे दिया है, पर मैं हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट को डेलीकेट करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने व्हीलचेयर क्रिकेट लाया, क्योंकि व्हीलचेयर क्रिकेट सब किसी को पता नहीं था। तो मुरारकर सर ने ये अवार्ड तो देके मैं तो उनका थैंक्स करना चाहूँगा, पर सबसे पहले उनको थैंक्स ये कहूँगा कि आपने लोगों के सामने हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट भी लाया। थैंक यू सर। मेरा नाम अंजलि कुलते है और एम्पल मिशन ने जो मुझे 26/11 के कार्य के लिए सम्मानित किया है उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और आप इवेंट के बारे में आपकी क्या धारणा है? उन्होंने जो भी जिन्होंने कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, देश के लिए कार्य किए हैं, तो उन्हें सम्मानित करने का जो ये कार्य कर रहे हैं, तो समाज के लिए और विशेषकर हमारे सभी स्टूडेंट जो भावी विद्यार्थी हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिल सकता है कि हमें देश के लिए क्या करना है और किस तरह से कार्य करने हैं। और 2008 के दौरान आपने कुछ आप भी बताया, अगर उस बारे में थोड़ा शेयर करें, आपने किस तरह से क्या कुछ किया? 26/11 उस रात जो मैं एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में थी, उस वक्त मैंने मेरे वार्ड में 20 प्रेग्नेंट वुमन थी और जिस्ट बताइएगा, जो आपने लंबा बोला ना वो अपना स्टेज पे है, अब बस उसका समरी बताइए। जितना अगर बता सके आप सही तरह से आराम से बोलिए। तो एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में मेरी ड्यूटी थी और वहाँ मेरे वार्ड में 20 प्रेग्नेंट वुमन थी और जिस 26/11 की उस रात में कसाब और उनके साथ जो टेररिस्ट थे, उस रात जो हमला किया था, तो उस वक्त पेशेंट्स काफ़ी डरे हुए थे। ऐसी सिचुएशन में मेरी एक सर्वेंट थी, उसे गोली लगी थी और उसे ज़ख्मी हालत में मैंने कैजुअल्टी में शिफ्ट किया था। और मेरी एक पेशेंट थी जिसे लेबर पेन शुरू हो गए थे और उस वक्त उसे लेबर वार्ड शिफ्ट करना भी उस वक्त मैंने शिफ्ट किया था। और उसके बाद कसब के आइडेंटिफिकेशन के वक्त भी मैं ऑर्थर जेल गई थी और कसब के ऊपर जो केस चल रही थी उसके विटनेस के लिए भी मैं ऑर्थर जेल में मौजूद थी। तो उस वक्त कसाब को आइडेंटिफाई करना या उसके लिए विटनेस के लिए कोई आगे आकर तैयार नहीं था कसाब के आइडेंटिफिकेशन के लिए। उस वक्त उस कसाब को जिसने इतने लोगों को बेरहमी से मारा था, तो उसे सज़ा देना ज़रूरी था और इसके लिए किसी को तभी आगे आकर उसे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था। उस वक्त मैंने उसे आइडेंटिफाई किया। Hi, this is Navya Singh and I'm Miss Trans Queen India Brand Ambassador, model and actor. Congratulations for the Apple Mission Award of Inspiration. How do you feel? What are your thoughts right now? Oh my God, it's really amazing. Anil sir के साथ पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ and we did lots of events, multi beauty pageants and of course yes, Bombay Times was the one. And मैं सच्ची बोल रही हूँ, जिस तरह के award shows he do like शूरवीर अवार्ड्स, आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा उनका पहला इंटरेक्शन हुआ था इन शूरवीर अवार्ड्स और वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रही थी एंड आज का डेट है जहाँ पे मैं एज अ अवार्डी नॉमिनेट हुई और मुझे अवार्ड मिला। तो
मेरे लिए ये ह्यूज रिस्पेक्ट की बात है, तो आई एम वेरी हैप्पी। From the Bombay Times fashion show जहाँ पे पहली बार आप चली हैं Yeah. मॉडल till today, how's I mean, to be very honest, entire life has changed. लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ, क्योंकि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जब जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखाते हैं, जहाँ आप अपने खुद की ब्यूटी को शोकेस करते हो, और ख़ासकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे मेरा हमेशा से ये था कि मैं एक टाइम ऐसा है जब मैं ए लिस्टेड डिज़ाइनर्स के लिए एज अ शो स्टॉपर वॉक करूँ, और जब मैं अर्चना कोचर के लिए, वैंडल ड्रॉटिक्स के लिए एज अ शो स्टॉपर वॉक करी, तो फॉर मी ऐसा था कि ड्रीम कम ट्रू। एंड थैंक्स टू अनिल सर, विदाउट हिज सपोर्ट आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल भी हो पाता। something more in your association with Mr. Murarka? More than a professional, there is an emotional connection which I can say. He's a very caring person, to be very honest, for everyone, not for me, but for everyone. And whatever he do, वो अपने दिल से करते हैं. Entire, I mean, it's not about कि हाँ आप एक certain community से आते हो, या फिर आपका एक certain ये है, नहीं. I can say he's a person who is a very kind, but at the same time he's a very down to earth. And just wrapping up, आपके अलावा और भी काफी सारे डिजर्विंग लोगों को आज अवार्ड दिया जा रहा है. What do you have to say about the award per se? Oh my God, they all are. It recognizes common people. It doesn't just go. They are super warriors, I can say. They are real heroes. I mean, I have heard few of story, like अभी जो कसाब का वो मैंने स्टोरी सुनी, and there are माननीय हमारे शहीद भगत सिंह जो है, उनके फैमिली वाले आए हुए हैं. I mean, उनकी स्टोरी सुन के so inspiring कि हमारे देश के लिए जो उन्होंने किया और बलिदान दिया, और इतनी ऐसी स्टोरी हमें किताबों में बहुत एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है, बट जो रियल स्ट्रगल क्या था, उनके फैमिली किस तरह से गो थ्रू कर रहे थे उस वक्त, कैसे भगत सिंह जी ने अपने फैमिली को मोटिवेट किया जबकि वो उनके लास्ट स्टेज में थे, एंड उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने भाई को, या फिर आई डोंट नो, बट वो एक इंस्पिरेशन सा छोड़ जाता है कि भाई मैं तो देश के लिए शहीद हो रहा हूँ. इट्स अ हाई टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली. दैट रियली टचेस माय हार्ट. थैंक्स अ लॉट. आज जो एम्पल मिशंस की ओर से मुझे यहाँ बुलाया गया, और मुझे जो सराहना की, मुझे जो इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया, इसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई फायर ब्रिगेड तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आने की, और जो हमें काम करने की, और इससे प्रेरणा मिलेगी. थैंक यू. अनिल जी, See, I'm nobody to conclude anything, but yes, ये एक अवार्ड शो एक ऐसा शो है जो हमें सबको प्रेरणा देता है. अ थॉट टू डू समथिंग टूवर्ड्स मैनकाइंड, टूवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज. आई थिंक वी ऑल इंडियंस, आज अगर हम बात करें अपने देश की, 140 करोड़ की आबादी का देश है, अगर हम सब ये गांठ बांध लें कि हमको देश के प्रति कुछ कर गुजरना है, आई एम टेलिंग यू, जो मोदी जी का सपना है कि इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल वास्तविकता में आप देखोगे 2047 तक कि विल बी द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड. आज के अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Who are the people he awarded? We saw a glimpse of course. They are those unsung heroes of life. I call them the limited edition of the universe. It's a pleasure, it's an honor to invite each one of them here, talk about them and present them with a small token of love, a memento, to acknowledge their efforts towards mankind. आज और आप और मैं जो जिंदा हैं, इन लोगों की बदौलत हैं. We have to appreciate and acknowledge every effort of the arts to understand what significance and what role they play in our lives. In a world fixated with glamour, how do you source all these people who have done such great? See, it's a team effort. Anil Murarka is not the only one to work towards it. The complete unit works on this. We have to hunt for faces in the remotes. मैं कहता हूँ अपने वतन में इतना कुछ है करने को. There is so much of talent, but that recognition is missing somewhere down the line. We are trying to do that to acknowledge the efforts of these unsung heroes of life. We call them the limited edition, as I mentioned earlier. And what gives us a kick is कुछ
इनमें से फनकार जिनको हम कुछ आज यहाँ अप्रिशिएट कर पाए, ऐसे भी कुछ पहले जो अवार्ड शोज हुए हमारे, सम ऑफ देम हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, गेटिंग अ पद्मश्री आफ्टर दिस और पद्म भूषण, इट्स अमेजिंग. इट गिव्स अस दैट सोलेस कि हमने जिन फनकारों को तराशा, आज उनको आज पूरा भारत जानता है. Let's live peacefully, present India as a great country to the countries across the globe today. मैंने ऐसे चेहरे देखे जो अपने वतन को खुद गाली देते हैं. Never do that. You are those blessed souls to be born in this country called India. Let's pledge to make this country a proud country, and every Indian should really become united. जैसे कहते हैं, united we stand, divided we fall. Let's be together. That's all I can say. Thank you so much. मतलब मेन तो मुझे जो फील हो रहा है वो यही कि अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं उनको अवार्ड देना बहुत ही एसेंशियल है, और उससे सबको प्रेरणा भी मिलती है. जो आम जनता है हमारी, जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो भी उनसे रूबरू हो पाते हैं. उनकी स्टोरीज़ उनके मुँह से सुनना और जो छपता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है. जो रियलिटी में जो इमोशंस वो हमारे साथ शेयर करते हैं वो कमाल है. वो मतलब मैं तो कई बार ऐसा हो रहा था कि उनके आने पर स्टेज पे मैं ताली मार रहा था, और मैंने बाद में रियलाइज़ किया सबने ताली मारनी बंद कर दी, मेरी तालियां चल रही थी, क्योंकि वो अंदर से एक फील है जो उनके लिए आता है. सो रियली ब्लेस्ड टू हैव देम हियर इन सच एन अवार्ड नाइट. एंड अनिल मुरारका हू इज़ डूइंग दिस award is a wonderful thing for the society, for the children and everybody here. Thank you so much for making me a part of this. धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार, मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव, अभिनेता हूँ. और अभिनेता जो है, जो किरदार दिए जाते हैं, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं. लेकिन ये एम्पल मिशन ने ये जो एक मिशन शुरू किया है, इसमें हमें जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करने का मौका मिलता है. इसके लिए मैं अनिल मुरारका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. ऐसी जगह आकर के इन तरीके ऐसे पर्सनालिटीज़ से मिल के जब हम जाते हैं तो हमारा जोश जो है वो चौगुना हो जाता है. थैंक यू. जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में हीरोज़ की तो भरमार है, जिनको मैं कागजी हीरो कहना चाहूँगा, क्योंकि वो कैरेक्टर्स कागज़ पे लिखे होते हैं जिनको हम लोग पोर्ट्रे करते हैं. मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यूनिफॉर्म में रोल करने का एक दो बार मौका मिला. मैंने एक आर्मी ऑफिसर का भी रोल किया, एक नेवल ऑफिसर का भी. वो फीलिंग ही डिफरेंट है. और आज रियल लाइफ हीरोज़ को अपने सामने देख के खुशी तो होती ही है, एक इमोशन अंदर से जागता है. और हमें लगता है कि हाँ, शायद इन लोगों की वजह से ही ये संसार चल रहा है. और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, कई बार हमें जब ऐसे किरदार मिलते हैं कि हम लोग जी जान से उसको करें और उसको थोड़ा बढ़ चढ़ के दिखाएं. और मेरे ख्याल से हम लोग उतना ही कर सकते हैं. अगर हम अपने रोल्स को जस्टिफाई करते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूँगा हर इंसान को, ऐसे रियल हीरोज़ को. और हमारे फ्रेंड अनिल काशी मुरारका जी को, वो नगीने चुन चुन के लाते हैं. उसका जो सोशल वर्क का उसका जो जज्बा है, जो उसका जुनून है, वो शायद हम अपने दोस्त से नहीं ले पाए. लेकिन अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ, प्रिविलेज फील करता हूँ कि वो ऐसे मौक़ों पे हमें याद करता है, हमें बुलाता है. एंड हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा 1% इसकी तरफ कुछ कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं. एंड दैट वाज ग्रेट बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो. और मैं एक बार फिर सल्यूट करना चाहूँगा अपने रियल लाइफ हीरोज़ को. दे आर द रियल जेम्स ऑफ इंडिया. सुल्तान सिंह जो हमारे गांव के हैं, उन्होंने जो आज सूरवीर का कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है. हमारे को उन पर बहुत बड़ा गर्व है और अच्छा कार्य किया उन्होंने. और ये जो अवार्ड का जो फंक्शन रखा है, जो भी, उसके लिए हमको बहुत खुशी है. ऐसा होना चाहिए, इससे सबको प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, उससे लोगों को आगे बढ़ने का एक जुनून मिलता है. और हमारा जो गांव के जो सुल्तान सिंह है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. जो गुजरात में बाढ़ में जो काफ़ी आदमी को उन्होंने बहुत अच्छा जान बचाई है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सूरवीर का कार्य किया है. इससे सबको प्रेरणा मिलता है. बस सबके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. और
अनिल जी के बारे में इन्होंने जो आज जो काम कर रहे हैं स्कूल के लिए बहुत सराहनीय है। इससे सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सबको प्रेरणा मिलता है, सबको प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं करके, ऐसा काम करने वाला ऐसा होना चाहिए, इससे हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे कार्य करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है उनको भी। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एम्पल मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जहां अवार्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन दिए गए उन डिस्टिंग्विश्ड लोगों को जिन्होंने देश और समाज के लिए एग्जेम्पलरी काम किया, आज इस मौके पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बहुत खुशकिस्मती की बात है। डॉक्टर अनिल मुरारका जी ने और उनके साथियों ने अपने इस एम्पल मिशन के द्वारा समाज और देश के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, उनके लिए पूरा देश और पूरा समाज उन पर गर्व करता है और एक अच्छे समाज को बनाने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। देश के जिन शहीदों ने, जिसमें मेरे परिवार के कई लोग शामिल हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के बाद जिस देश का, जिस समाज का सपना देखा था, डॉक्टर मुरारका उसी सपने को पूरा करने के रास्ते पे लगे हुए हैं, संकल्पबद्ध हैं। मैं उन्हें और उनके सभी साथियों को समाज के पिछड़े वर्गों के लिए और उन तबकों के लिए जिन्हें आज तक वंचित रखा गया, उनके लिए जो वो काम कर रहे हैं, बहुत बधाई देता हूं और ये कामना करूंगा कि देश में ऐसे डॉक्टर अनिल मुरारका जैसे बहुत से लोग हों ताकि ये देश स्वर्णिम भारत बन सके और उन ऊंचाइयों को छू सके जिसका सपना शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथियों और लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था, जिन्होंने बलिदान दिए थे। डॉक्टर मुरारका भी, इनके दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे और उसी लेगेसी को लेके ये आगे बढ़े हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरह देश और समाज को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने में एम्पल मिशन कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।